हेलो बच्चों, कल अपन लोगों ने 1D मोशन के कुछ एक क्वेश्चन किए थे। आई थिंक 10 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको आज अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइनली अगर रीट में आ जाए तो यार इसको सॉल्व करने से अच्छा छोड़ देना है, अदरवाइज इसका एक रिजल्ट ये याद कर लो। हाँ, मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें 3 पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शंस में उसने थ्रो किया है। पहले पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो कर दिया किसी टावर के h हाइट से, u स्पीड से। बोल रहा है ये ग्राउंड पर t1 सेकेंड में, ये कहीं ऊपर तक जाएगा फिर वापस आएगा, और ये ग्राउंड पे आया t1 सेकेंड में। फिर उसने क्या किया, पार्टिकल 2 लिया, उसको सेम स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो कर दिया। बोला ये भी ग्राउंड पर आया लेकिन इसको टाइम लगा t2 सेकेंड। और तीसरा पार्टिकल कह रहा है उसको यहां से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये भी ग्राउंड पे आया और लेकिन ये आया t3 सेकेंड में। भैया कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप देखो तीनों पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तीनों पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है। कल हम लोगों ने काफी बातें की थी इस पे कि जहां से बॉडी को थ्रो करो वहां पर ओरिजिन सेट करो। ओरिजिन के ऊपर की चीजें पॉजिटिव, नीचे की चीजें नेगेटिव। ये सारी बातें कल हो गई हैं। और एक फाइनल रिजल्ट आया था कि जब किसी ब्रिज या टावर से वर्टिकल अपवर्ड बॉडी को फेंकोगे तो इक्वेशन होगा h इक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये पार्टिकल नंबर 1 का मामला है। पार्टिकल नंबर 2 में भी डिस्प्लेसमेंट h का है, u भी निगेटिव है, g भी निगेटिव है और h भी निगेटिव है। निगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो फाइनली पार्टिकल नंबर 2 के लिए h बराबर डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो। आपकी आदत पड़ी है, वैसे भी कर सकते हो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। अब यहां से काम करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर लो तो एक रिलेशन मिल जाएगा अपने को। माइनस, चेंज करता हूं कलर, माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। यू एक तरफ ले लो, इधर आ जाएगा 1/2 जी, इसको इधर ले आओ तो ये ब्रैकेट में बचेगा t1 स्क्वायर, और इसको इधर लाओगे तो माइनस t2 स्क्वायर। और u t1 को उधर ले जाओ, u कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा t1 प्लस t2। u कॉमन ले लो, बचेगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। कोई इश्यू नहीं है बेटा। अब ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2। इधर आ जाएगा u t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 दोनों तरफ से कैंसिल। तो यहां से बेटा जो u की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, कितनी आ रही है, 1/2 जी t1 माइनस t2। अब u की वैल्यू आप कहीं भी रख लो और h निकाल लो। u की वैल्यू यहां रखते हैं तो h कितना आएगा, माइनस हाफ जी t1 माइनस t2 और इंटू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। बहुत आसान सा रिजल्ट आ गया। देखो बेटा यहां t1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ जी t1 t2 और प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये कैंसिल, तो h की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2 जी t1 t2। अब जिस पार्टिकल को तुमने फ्रीली फॉल कराया था उसमें भी डिस्प्लेसमेंट तो h का ही हुआ, तो उसका h बराबर हो गया हाफ जी t3 स्क्वायर। h की वैल्यू यहां से उठाओ, क्या आ रही है, ये तो कैंसिल है, 1/2
G T1 T2 that should be equal to 1/2 G T3 स्क्वायर. हाफ G से हाफ G कैंसिल, देन T3 बराबर आ गया अंडर रूट T1 T2. बेटर है कि ये रिजल्ट आपको याद रहे, आपके पास नीट में इतना टाइम नहीं होता है. ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. क्या है भैया? A body start from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B start from rest with an acceleration a2. If they travel equal distance in the 5th second after the start of A, then the ratio of A1 A2. देखो भैया, A के स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद है ना, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की. बहुत सिंपल सी बात है. तो चूंकि बॉडी B जो 2 सेकेंड बाद छोड़ी गई है, बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन a1. आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी बी जो है ना 2 सेकेंड बाद छोड़ी गई है, और ए ने जितनी डिस्टेंस 5वें सेकेंड में चली है, ए ने जितनी डिस्टेंस 5वें सेकेंड में चली है, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, तो ए का जो 5वें सेकेंड में दूरी चली गई है उस समय बी के लिए तीसरा सेकेंड होगा. और कह रहा दोनों के लिए बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है. तो एस ए ने 5वें सेकेंड में जो दूरी चली, स्टार्ट रेस्ट से किया है 1/2 A1 2 × 5 - 1. इक्वेशन याद रखो, डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड 1/ut, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड u प्लस 1/2 A 2n - 1. तो ए के लिए उसने 5वां सेकेंड दिया है, तो एन की जगह 5 आ गया, यानी कि एस ए बराबर आया 1/2 A1 × 9. अब 2 सेकेंड बाद बी छोड़ी गई थी, तो दोनों ने 5वें सेकेंड में, ए वाले 5वें सेकेंड में दोनों ने बराबर दूरी तय की. तो जो ए वाला 5वां होगा वो बी के लिए तीसरा हो जाएगा, वो बी के लिए तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड बाद छोड़ी जा रही है. तो एस बी बराबर आएगा u प्लस 1/2 A2 2 × 3 - 1, यानी कि एस बी बराबर आ गया 1/2 A2 × 5. अब ये कह रहा है दोनों डिस्टेंस बराबर है, बराबर कर दो. आसान सा क्वेश्चन है. 1/2 A1 × 9 बराबर 1/2 A2 × 5. हाफ A2 से सॉरी A2 नहीं, हाफ A2 × 5, हाफ कैंसिल, A1 अपॉन A2 इज 5/9. दैट इज द आंसर. आसान सा क्वेश्चन था. चलो अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द एंड एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो शो दैट द मोर देन 2 बॉल्स इन द एयर. देखो समझो, एक आदमी ने एक बॉल को यहां से फेंका, थ्रो किया, और कह रहा हर 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वो बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा है. तो कह रहा है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि एयर में हमेशा 2 से ज्यादा बॉल रहे, 2 से ज्यादा बॉल रहे, एयर में हमेशा 2 से ज्यादा बॉल रहे. क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि एयर में हमेशा 2 से ज्यादा बॉल रहे? अब देखो, एक बॉल इसने फेंकी, उसके 2 सेकेंड बाद दूसरी बॉल फेंकेगा. पहली बॉल फेंकेगा t बराबर 0 पे, फर्स्ट बॉल, आराम से देखो. फिर इसके 2 सेकेंड बाद वो फेंकेगा सेकेंड बॉल, और फिर 4 सेकेंड बाद, हर 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में फेंक रहा है, वो फेंकेगा थर्ड बॉल. अब देखो उसने कहा क्या कि हमेशा 2 से ज्यादा गेंदें एयर में रहने.
तो यानी कि जब वो यहां से थर्ड बॉल फेंक रहा हो तो जो पहली वाली गेंद हो वो एकदम यहां पर आने वाली हो और सेकंड वाली कहीं बीच में होगी, सेकंड वाली कहीं यहां होगी, थर्ड वाली फेंकने वाला हो तो फर्स्ट वाली कहां पर हो, जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली हो। तो कम से कम एयर में है, थर्ड फेंकने वाला है, फर्स्ट अभी हिट नहीं की है, जस्ट हिटिंग कंडीशन में है, तो सेकंड एयर में है। तो कम से कम 2 बॉल अगर उसको एयर में रखनी है, कम से कम 2 बॉल अगर एयर में रखनी है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पहली वाली बॉल फेंकी थी उसका टाइम इंटरवल 4 सेकंड होना चाहिए, कि वो जब 4 सेकंड हो, बल्कि 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। 4 सेकंड, क्योंकि 2 से ज्यादा कह रहा है, 2 होती तो 4 सेकंड होता, टाइम इंटरवल 4 से ज्यादा सेकंड होना चाहिए। अब उसने क्या कहा है कि अपने को क्या बताना है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो शो दैट द मोर देन 2 बॉल्स आर, अब जल्दी से बताओ, 4 सेकंड कम से कम टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो यानी कि 2 सेकंड, भाई मोशन का ग्रेविटी सिमेट्रिक मोशन है, तो 2 सेकंड वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लेगा और 2 सेकंड वो इधर लेगा और फिर 2 सेकंड इधर लेना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो t बराबर 2 सेकंड, क्योंकि टाइम इंटरवल 4 सेकंड है, तो 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 2, यानी कि 19.6 मीटर। लेकिन इस कंडीशन में केवल 2 ही गेंदें हवा में है, उसको रखनी 2 से ज्यादा है, उसको रखनी 2 से ज्यादा है, 5 वॉट एवर। तो अपन लोग जब आंसर देंगे तो ये लिख देंगे u इज ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा है, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा आप समझो। पहली गेंद फेंकी उसने 0 सेकंड पे, दूसरी गेंद 2 सेकंड बाद फेंक दी और तीसरी 4 सेकंड बाद फेंकी उसने। लेकिन वो शर्त ये रख रहा है कि हवा में 2 से ज्यादा गेंदें होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब वो तीसरी फेंक रहा हो तो पहली वाली जमीन पर आने वाली हो। जैसे वो तीसरी फेंके पहली जमीन पे आ गई तो 2 तो मिनिमम एयर में हो गई, यानी कि टाइम इंटरवल कितना चाहिए, तो पहली वाली 4 सेकंड पहले फेंकी गई थी जब वो ग्राउंड पे आई। पहली वाली 4 सेकंड पहले फेंकी गई थी, ग्राउंड पर आई। पहली वाली ग्राउंड पर आ रही है ना, जब ये फेंक रहे हो, तो ये फेंक रहे हो 4 सेकंड बाद, तो इसका मतलब इसको ग्राउंड पे आने में 4 सेकंड का समय लग रहा है, तो टाइम इंटरवल 4 सेकंड हो गया। तो 2 सेकंड में ये कहां जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 2 सेकंड में 0 होगी। तो यहां से u की वैल्यू 19.6 आएगी, चूंकि मोर देन 2 रखनी है तो मोर देन दैट स्पीड। अगला, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड द एक्सीलरेशन f इज, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है बेटा। f एक्सीलरेशन दिया है a इंटू टी, एक्सीलरेशन अपने को मालूम है dv अपॉन dt होता है, दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू टी। तो dv इज इक्वल टू आ गया a t dt। और अब देख लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t के लिए और इसको इंटीग्रेट करेंगे u से v के लिए। तो dv का इंटीग्रेशन v, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये आ गया a t स्क्वायर बाई 2। इसके बाद बच्चा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v माइनस u इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2। देन यू गेट v इज इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था वेरिएबल एक्सीलरेशन का। अगला देख लो भाई, द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यू। हाँ, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहां भी एक्सीलरेशन वेरिएबल है, बट रिलेशन दोनों के बीच में क्या दिया है, at स्क्वायर। फिर इसको लिखो, एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt, दैट शुड बी इक्वल टू at स्क्वायर। dv इज इक्वल टू
a t square dt. Again you have to integrate 0 to t and u to v. dv का इंटीग्रेशन v, u एंड v, और यहां t स्क्वायर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ गया t क्यूब बाई 3, 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन v माइनस u इज इक्वल टू हाफ, नहीं सॉरी 1/3 at क्यूब. और सिंपल सी बात है, u उधर ले जाओ हाफ, फिर हाफ क्यों बार बार लिख रहे हो, at क्यूब, यानी कि योर आंसर इज थर्ड. सेम क्वेश्चन है वेरिएबल एक्सीलरेशन का. चलो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रूट एक्स इज इक्वल टू दिया है 2t प्लस 5. दो तरीके थे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बताना है. दो तरीके, या तो दोनों तरफ का एक बार स्क्वायर कर लो, तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2t या रूट x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 5 का होल स्क्वायर. रूट x का स्क्वायर x, यहां a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या आएगा, dx अपॉन dt. ये आ जाएगा 4 dy बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 25 dy बाई dt ऑफ 1 प्लस 20 dy बाई dt ऑफ t. और अब नॉर्मल जो अपने डिफरेंशिएशन के लॉज हैं, nx की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 8t, कांस्टेंट या 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ये आ गया 20. ये आया अपना वेलोसिटी, dx अपॉन dt है वेलोसिटी. अपने से पूछा क्या है, एक्सीलरेशन. अगेन डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन dt, ये आ जाएगा 8 dy बाई dt ऑफ t प्लस dy बाई dt ऑफ 20, फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया 8. तो आंसर हो गया 4th. आंसर क्या हो गया, 4th. आसान सा था, डबल डिफरेंशिएट करना था इंटीग्रेशन एक्सीलरेशन निकालने के लिए. चूंकि फंक्शन रूट में दिया था तो एक स्टेप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ताकि रिलेशन x और t के बीच में थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, और इसके बाद डिफरेंशिएट कर लो. टू पार्टिकल A एंड B आर कनेक्टेड बाई अ रिजिड रॉड. ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा. और द रॉड स्लाइड्स अलोंग. देखो इसके कई तरीके हैं, कई तरीके लोग पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको l मान लो, फिर l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, l स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखो, फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. अपन ऐसा कुछ नहीं बताते, ऐसा कुछ नहीं करना, 2 लाइन में आंसर निकालना है. देखो सिंपल सी बात है, अपना यह मानना है कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट गिवन है वो देखो, और जो पूछा गया है उसको देखो. जो पूछा गया है उसको एज्यूम कर लो, और उसका गिवन कंपोनेंट की तरफ कंपोनेंट निकाल के दोनों वेलोसिटी बराबर कर दो, यू गेट द आंसर. क्योंकि रॉड जब स्लिप कर रही है ना, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है भैया. चाहे किसी भी एंड की वेलोसिटी पूछी जाए, किसी भी डायरेक्शन में पूछी जाए, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है. तो अपने तो एक सिंपल सा काम करते हैं. अपने को दिया क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और अल्फा दिया है 60. तो इधर का कंपोनेंट आया VA cos अल्फा, और अल्फा 60 डिग्री दिया है. ये गिवन वेलोसिटी थी बेटा VA की, कितनी गिवन है, 10. यानी कि ये जो कंपोनेंट आया
along the rod, वो आ गया 10 cos 60। अब B की वर्टिकल वेलोसिटी पूछी गई है, यही ना पूछा गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हेन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B व्हेन अल्फा। ठीक है, तो हम B की वेलोसिटी मान लेते हैं VB। बहुत ध्यान से सुनो, डायग्राम पे आओ। ये एंगल है 60 डिग्री, अल्फा कितना है 60, तो ये एंगल हो गया 30, क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30। तो VB का इधर कंपोनेंट आ गया VB cos 30, और ये कंपोनेंट क्या था VA cos 60। दोनों कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी ये 0 होनी चाहिए, यानी कि दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, यानी कि VB cos 30 शुड बी इक्वल टू VA cos अल्फा या 10 cos 60। एक लाइन का आंसर है। VB cos 30 की वैल्यू √3/2 cos 60 1/2 कैंसिल कर दो। VB इज इक्वल टू ये आ गया 10/√3 और √3 की वैल्यू 1.7, यानी कि 5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि 1.7 है ना, 2 से थोड़ा कम है, तो 5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा। तीनों ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन दिख रहा है जो 5 और 6 के बीच का है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.7 है। 10 डिवाइडेड बाई 1.7 अप्रॉक्सीमेट इट इज इक्वल टू 5.8। तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो वेलोसिटी पूछी गई है उसको एज्यूम कर लो, उसका एक कंपोनेंट गिवन वेलोसिटी की तरफ निकाल दो और तुमको आंसर मिल जाएगा। A police party is chasing a dacoit in a jeep which is moving at a constant speed v. The dacoit is on a motorcycle. When he is at a distance u x from the jeep, he देखो कुछ नहीं, इसका मैं एक फार्मूला प्रूफ कर दे रहा हूं पहले, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, फिर डायरेक्ट आप एक लाइन में करोगे। देखो इसने क्या कहा, अब पुलिस पार्टी इज चेजिंग अ डकैत। मान लो ये पुलिस पार्टी है, पुलिस जीप है, ये पुलिस जीप है जो कि v वेलोसिटी से कुछ एक डकैतों को चेज कर रही है। ठीक है, उनको भी एक गाड़ी में बैठा लो यार, और थोड़ा पीछे से बनाते हैं डायग्राम, यहां बनाते हैं। ये पुलिस पार्टी, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से कुछ डकैत हैं जो कि दूसरी कार में हैं, उनको चेज करती है। यहां पे कुछ सम डकैत आर देयर, और ये कह रहा है कि ये x दूरी पर आगे हैं, जो डकैत है वो x दूरी पे आगे हैं। अब पुलिस पार्टी इज चेजिंग अ डकैत इन अ जीप विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v। डकैत इज ऑन मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल बता दिया है तो मोटरसाइकिल बना लेते हैं यार भाई। हाँ, लो है कुछ ऐसे ही, मोटरसाइकिल को बना लो साइकिल की तरह, कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पर डकैत है, x दूरी पर है। When he is at distance x from the jeep, he accelerate at a constant rate alpha। इस डकैत ने अपने को अल्फा रेट से एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Which of the following relations is true? ये फार्मूला ही है, पूछा इन्होंने, कोई बात नहीं। True, if the police jeep is able to catch the डकैत। मान उन्होंने कहा कि u की या v की मिनिमम वैल्यू बताओ कि पुलिस पार्टी डकैत को पकड़ ले। हालांकि ये रिलेटिव वेलोसिटी से किया जाए, एक लाइन का क्वेश्चन है, बट ऐसे भी कर सकते हो। हम ये मान लेते हैं बेटा कि इस पुलिस पार्टी ने डकैतों को यहां पे d डिस्टेंस पे आके पकड़ लिया, यानी कि डकैत जितने टाइम में यहां से यहां गए, मान लो A, B और C, जितने टाइम में डकैत B से C गए, उतने टाइम में पुलिस पार्टी कहां से कहां आ गई, A से C आ गई। सेम टाइम इंटरवल में जितने टाइम में डकैत B से C गए, तो B से C डकैत गया तो उसने D डिस्टेंस कवर की है। ठीक है ना, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, डकैत के लिए, फॉर द डकैत।
उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, डी डिस्टेंस इन टी सेकेंड, तो ये आ जाएगा हाफ, यू तो 0 है, अल्फा टी स्क्वायर। उसी सेम टाइम में पुलिस पार्टी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, एक्स प्लस डी। जो पुलिस थी, पुलिस पार्टी ने वो कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने एक्स प्लस सी, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी है इन्होंने, देखो ना, पुलिस पार्टी ने कितनी दूरी तय की, एक्स प्लस डी। यहां पकड़ रहे हैं जितने टाइम में इसने, डकैत ने डी डिस्टेंस कवर की, इसने एक्स प्लस डी, तो एक्स प्लस डी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आ जाएगा u इंटू टी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में d की वैल्यू पुट करो तो ये आएगा x प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी। इधर ले आओ और 2 एलसीएम ले लो, तो देखो क्या बनेगा, ये 2 एलसीएम लिया तो ये आएगा 2x प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी प्लस 2x बराबर 0। अब ये टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब टी में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर द रियल वैल्यू ऑफ टी, अगर तुम्हें टी निकालना है, चलो अच्छा हम निकाल ही दें, वरना तो हम लोगों ने धराचार मेथड पढ़ रखा है। यहां से टी निकालो तो धराचार मेथड में माइनस बी यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 2u का स्क्वायर कितना हो गया, -4a है अल्फा इंटू 2 अपॉन 2। तो इसको 8 अल्फा लिख दो डायरेक्ट, बी स्क्वायर -4a है अल्फा और c है 2, तो यानी कि ये आ गया -8 अल्फा, 8 अल्फा और 2x है, 8 अल्फा x। देखो बेटा ये समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में जब x की वैल्यू निकालते हैं। माइनस b माइनस माइनस प्लस, b की जगह 2u है, कंपेयर कर लो, a की जगह अल्फा है और c की जगह 2x है। अब हमें मालूम है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए रियल वैल्यू के लिए, इमेजिनरी हो तो आयोटा आने लगता है, वो तुम्हारे लेवल पर नहीं है। फॉर द रियल टाइम, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ टाइम, रियल वैल्यू ऑफ टाइम जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, तो यानी कि 4u स्क्वायर -8 अल्फा x ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इट मींस कि u स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 अल्फा x 4u स्क्वायर, 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया 2 अल्फा x। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, u ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 2 अल्फा x। तो u की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, v की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट 2 अल्फा x। सिंपल सी बात है, अंडर रूट 2 अल्फा x ये वाला है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अल्फा x। कुछ नहीं करना था, जितने टाइम में डकैत ने डिस्टेंस कवर की उतने टाइम में इसने x प्लस डी कवर की। ये एक्सेलरेटेड मोशन था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से था, d की वैल्यू उठा के रख दी, धराचार मेथड से टाइम निकाला, टाइम की रियल वैल्यू के लिए अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो काम कर दिया गया है बस। अगला क्वेश्चन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, हालांकि ये मोशन, ये क्वेश्चन तो डायनामिक्स का है, काइनेमेटिक्स का नहीं है, फिर भी देखो, a smooth inclined plane is inclined at an angle theta with the horizontal. A body starts from rest and slide down the inclined surface. Then the time taken by, ठीक है भाई, डायग्राम यहां थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कह रहा है एक बॉडी, ये एंगल थीटा है, एक बॉडी यहां से स्लाइड करना स्टार्ट करती है, ये h हाइट है, तो अपने को बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अब पहले तो ये देखो कि भैया ये बॉटम तक आएगी क्यों,
कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन देखना है बच्चा, तो देखो mg नीचे लगेगा, या आप कह सकते हो g नीचे लगेगा। ये एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कई बच्चे परेशान होते हैं, क्यों? देखो इसको यहां नीचे तक लाओ, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सुन लो, फिर से देख लो, सबसे पहली परेशानी तो तुम्हारी यही दूर करें हम। ये एंगल कहा है? थीटा। अब अगर इस पर तुम एक परपेंडिकुलर डालो, देखो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? थीटा। ऐसे देखोगे। चलो अब आ जाओ फिर क्वेश्चन पे, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन ये है कि इसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा? आसान सा है। ये थीटा एंगल है, बॉडी यहां से स्लाइड करना शुरू करती है, ये h हाइट दी है, mg नीचे लगेगा, ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी अभी हमने बताया थीटा होगा। mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, जो कि बैलेंस आउट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, उधर मत जाओ, और दूसरा होगा mg sin थीटा। यानी कि इस बॉडी को नीचे लाने वाला फोर्स क्या है? mg sin थीटा। क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, देन इट इज बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। अपने को केवल एक ही फोर्स दिख रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। कॉज ऑफ मोशन है mg sin थीटा। मोशन का कारण जो बना वो mg sin थीटा है, और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये आ गया mg sin थीटा, m से m कैंसिल, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन g sin थीटा है। अब मान लो इसको यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा, और ये जो दूरी तय की उसने वो s की, यहां से रेस्ट से स्टार्ट किया इसने, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए क्या आया? g sin थीटा, इसकी वजह से आ रहा है। इधर की तरफ एक्सीलरेशन है g sin थीटा, टी स्क्वायर। अब अपने को s नहीं क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में h दिया है, तो साइन थीटा बराबर, बल्कि ये दूरी l दी है जिसे हमने h माना है, उसने ये दूरी l दे दी, तो यहां l लिख लो। तो साइन थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपो, तो l बराबर आ गया h अपान साइन थीटा। l की वैल्यू यहां रख दो, h अपान साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2h, g साइन थीटा नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा g साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t बराबर क्या आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा अंडर 1 अपान, साइन का स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2h बाई जी, अंदर बचेगा 2h बाई जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A stone is dropped from a certain height, which is height which can reach the ground in 5 seconds. If the stone is stopped after 3 seconds. देखो एक certain height से, wait, एक certain height से इसको छोड़ा गया, ड्रॉप किया है ना? हाँ ड्रॉप किया है। कह रहा है ये स्टोन 5 सेकंड में जमीन पे पहुंचता है, तो h बराबर आ गई हाफ g की वैल्यू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप किया गया है बेटा, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और u 0 है, t की वैल्यू 5 सेकेंड है, तो कितना आ गया ये? तो ये आ गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 125 मीटर, यानी कि हाइट है उसकी 125। अब कह रहा है ये
इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद अगर वो स्टॉप कर दिया जाए तो कितनी हाइट गिरेगा 3 सेकेंड में? तो वो हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। यू 0 है, हाफ जी की वैल्यू 10 और टी है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 5, तो ये गिर जाएगा 45 मीटर। कह रहा है देन टाइम टेकन टू स्टोन टू रीच द ग्राउंड, रिमेनिंग हाइट। रिमेनिंग हाइट बची कितनी? 3 सेकेंड में 45 गिर गया, तो बची कितनी? रिमेनिंग कितनी है भैया? रिमेनिंग हाइट निकालो, कुछ नहीं, बची वाली हाइट h बराबर 125 टोटल हाइट थी और 45 गिर गया, 5 में 5 0, और फिर यहां बचा कितना? जल्दी से बताओ भाई, 80 बची 80 मीटर। 80 मीटर हाइट कितनी देर में गिरेगा? चूंकि 3 सेकंड बाद तुमने उसे रोक लिया है तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 होगी, अगले फर्दर मोशन के लिए फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो कैपिटल H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। फिर आ गया H है 80, हाफ जी की वैल्यू है 10 और T निकालना है 5, 16, T बराबर 4 सेकेंड। है कहीं आंसर? हाँ, थर्ड है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद द, फिर वही बात है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। F बराबर दिया है vt। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपने को इसको क्या लिखना है? dv अपॉन dt। ये आ जाएगा b t, तो dv इज इक्वल टू आ गया b t dt। इंटीग्रेट करो u से v, ठीक है, u से v इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v u और v, इधर आ जाएगा t x की पावर n+1 अपॉन n+1, देन इट इज 1/2 b t स्क्वायर, और ये हो गया भैया 0 से 1, खत्म। फी माइनस यू, वी नॉट दिया था ना इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी है, तो यहां इंटीग्रेट कर लो वी नॉट से, क्या दिक्कत है? तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/2 बी टी स्क्वायर। तो v बराबर आ गया v नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। लेकिन काम यहां खत्म नहीं हुआ, अब उसने क्या पूछ डाला है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी को फिर लिख लो यार, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx इज इक्वल टू v नॉट dt प्लस हाफ बी टी स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से t के लिए, और सुन लो इसको तो 0 से t के लिए, इसको भी 0 से t के लिए। पार्टिकल चलना शुरू किया है ओरिजिन से, तो इसको 0 से x के लिए, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 0, v नॉट t प्लस t क्यूब बाई 3 यानी कि 1/6 बी टी क्यूब। इंटीग्रेट कर लो बच्चों, ये आंसर आ गया थर्ड। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन लोग मंडे को मिलते हैं, और मंडे को 2D मोशन मैंने आई थिंक स्टार्ट कर दिया था, उसका सेकेंड लेक्चर लूंगा, ठीक है? तो मंडे अपना टाइमिंग अप्रॉक्सीमेट 11 बजे के आसपास रहेगा, मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, ओके।